क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज कंपनी, तो लिखेंगे ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, उसे भगवान ने नहीं बनाया, या उसको तुम्हारी तरह तुम्हारे मम्मी के पापा के पास परी नहीं रखी गई, उसे बनाया गया है लॉ के द्वारा, ठीक है। वो आती थी ना, देखो आई 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 सोना सोन परी आई, वो परी आती थी रख के चली जाती थी, तुमने यही स्टोरी सुनी है ना, तो वैसा नहीं है, इसे लॉ ने बनाया है, ठीक है। साथ में कह रहा है भाई हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कह रहे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, जिसकी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी यानी एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और एक कॉमन सील है। कॉमन सील जैसे आपका एक साइन है, वैसे कंपनी का साइन उसकी स्टैंप है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉमन सील। तो जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना बेटा, फर्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड सेपरेट एंटिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ कॉमन सील, ये क्या है, ये इसके फीचर्स ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ए कंपनी। इसकी टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा मैं शफल करूंगा क्योंकि मेमोरी टेक्निक बनाई है मैंने इसकी, तो मैं शफल करूंगा। सबसे पहले आती है लिमिटेड लायबिलिटी, क्या आती है, सेकंड आती है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, थर्ड आती है आपने अभी पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, फोर्थ आती है हमारी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फिफ्थ आता है कॉमन सील, सिक्स्थ आता है आर्टिफिशियल पर्सन, लास्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिख लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं, मेमोरी टेक्निक भी दे देता हूं। एल से लिमिटेड लायबिलिटी, ओ से सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन एंड परपेचुअल सक्सेशन। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। पहला है लिमिटेड लायबिलिटी, तो 2 टाइप की कंपनी होती है, ये भी लिख लो, काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। उसमें होता है सबसे पहले अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड लास्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स वाली फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। सो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी में। सबसे पहले मैंने बात की अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, जो कंपनी है जिसके जो मेंबर्स है ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मान लो कंपनी हो रही है वाइंड अप, ठीक है, बंद होने के केस में जनरली कंपनी कब बंद होती है, जब उसकी लायबिलिटीज एक्सीड कर जाती है उसके एसेट से और उसके पास पैसा नहीं होता टू पे ऑफ। तो बेसिकली जब उसकी प्रॉपर्टी को बेच के हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो इस केस में अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है कि मान लो कंपनी की प्रॉपर्टी कम पड़ी टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, तो मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जितना पैसा चाहिए मेंबर से लेना पड़ेगा, मेंबर्स को देना भी पड़ेगा। यानी जो ऐसी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिट नहीं होती, जितना चाहिए उतना देना ही पड़ेगा उनको। ऐसी आज के टाइम में कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, पहले हुआ कर, आज के टाइम में ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी आती है लिमिटेड बाय गारंटी। पहले ऐसी कोई कंपनियां नहीं होती थी, आज से पहले मैं आपको बताता हूं, अब चल रहा है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इससे पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। 1956 में लिमिटेड बाय गारंटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, पर इसी एक्ट में आया। क्या होता है, अब जो इसके मेंबर्स हैं वो शेयर इशू नहीं करते, वो गारंटी देते हैं, एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी दी जाती है। उस केस में जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो जितने मेंबर ने गारंटी दी है वो उतना ही मैक्सिमम पैसा देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपने गारंटी वर्ड सुना है, गारंटी क्या होता है, क्या होता है गारंटी। मान लो आप लोगों को फाइनेंस चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आप गए बैंक के पास, बैंक कह रहा है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तो मैंने एक लीगल प्रॉमिस कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं सर, बैंक जी मैं दे दूंगा अगर ये नहीं दे पाए। तो मैंने क्या की, गारंटी। अब आप नहीं दे पाते तो जितने की मैंने गारंटी की है मेरे को देना पड़ेगा। आई बात समझ में। ऐसे ही मेंबर्स कंपनी को गारंटी करते हैं, कंपनी जब आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको इतना सम दे देंगे जितना अमाउंट उन्होंने बोला, दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बट सबसे फेमस जो है वो है शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसमें 3 टाइप की कंपनीज आती हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1%। इस पे जाने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती क्या है। देखो शेयर्स क्या है,
कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, उस छोटे से टुकड़े को बोलते हैं एक शेयर। लेट्स से एक कंपनी, जैसे हमारी ये वाली कंपनी है ट्यूशन कार्ड एड्यूसिटी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो कैपिटल है 1 लाख रुपीज, वो डिवाइडेड है 10 रुपीज के शेयर्स में। इसका मतलब मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 10,000 हो गए। तो जो 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, वो मेरे 10,000 टुकड़े हैं, और जो मैंने 10 रुपए बोला दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, कल को ये बढ़ सकता है, ठीक है, अभी क्या जितने में मैंने उसको इश्यू किया दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। अब मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मान लो अब एक आद्य है जिसने 1000 शेयर्स ले रखे हैं इस कंपनी के, जिसका एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो आद्य की जो लाइबिलिटी है ना वो मैक्सिमम लिमिट हो गई अप टू 10,000। अब आद्या ने ऑलरेडी 8,000 तो कंपनी को पे कर रखे हैं, तो अब कंपनी मैक्सिमम आद्या से जो पैसे मांग सकती है वो कितने हुए? 2,000। ठीक है, यानी द अमाउंट विल बी लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। दैट कंपनी इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां तक समझ आती है पक्का? तो इसलिए बोलते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में कि वो है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी। अभी बस समझिए, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी अब नहीं बनती। सेकंड आता है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब कंपनीज में जनरली देख, मैनेजर जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं। अब रिलायंस का शेयर मैंने होल्ड किया हुआ है, मैं हूं शेयर होल्डर, तो मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं रिलायंस कंपनी का ओनर हूं। ठीक है, कितने छोटे से पार्ट का हूं, पर हूं तो ओनर। अब वहां पे मुकेश अंबानी कैसा काम करे, क्या मैं उसको रोज फोन करके बताऊंगा? अंबानी साहब यार क्या दिक्कत है यार, थोड़ा ढंग से काम कर लो यार, कह सकता हूं मैं? नहीं ना। अदानी को फोन करूंगा, अदानी की शेयर लिए हुए हैं, अदानी साहब आपके पोर्ट्स में ना मुझे लग रहा है लहरें ज्यादा आ रही हैं, थोड़ा ढंग से सीमेंटेड बनवाओ कुछ, कह सकता हूं क्या? नहीं ना। सो मैं हूं ओनर, पर कंपनी के केस में मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, जो बोर्ड कंसिस्ट करके बैठे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कंपनीज के केस में ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। थर्ड पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी को आप सू भी कर सकते हो और कंपनी अपने नाम पे आपको भी सू कर सकती है कि मेरे साथ इस बंदे ने गलत किया, आरुल ने गलत किया। ठीक है, जरूरी नहीं है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना, इसलिए बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। आई बात समझ में? इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो भी हुआ है, सालमन वर्सेस सालमन लिमिटेड। बहुत बड़ा केस लो है, बहुत अच्छा। आप आगे हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी नहीं है। ठीक है, इवन सीएज में, बीकॉम में, सब जगह आएगा ये आपका, या फिर आप कोई भी लो डिग्री परस्यू कर रहे हो तब भी आता है। थर्ड आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी में विद रेस्ट्रिक्शंस, पर पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मैं आज रिलायंस के शेयर खरीद सकता हूं, जिससे खरीद रहा उसने हैंड टू हैंड मुझे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अब हमारी पाठशाला इज अ प्राइवेट कंपनी, तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, कोई भी खरीद नहीं सकता। पर पब्लिक कंपनी जैसे रिलायंस कोई भी शेयर खरीद रख सकता, एचडीएफसी किस कोई भी शेयर खरीद सकता। ठीक है, पीएनबी कोई भी शेयर। ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर समझ आ गया। अब बात आती है कॉमन सील। अब आपके सिग्नेचर है, सब आप साइन करते हो, कोई बहुत अच्छा करता है, कोई वही बहुत वाहियात करता है ना, पर सिग्नेचर तो है ना आपके, यस और नो। तो ऐसे कंपनी को अगर कहीं बाउंड करना है, कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, उसे बोलते हैं कॉमन सील। आई बात समझ में? सिक्स्थ, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे आप एक नेचुरल पर्सन हो, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे लॉ ने बनाया। एग्जिस्टेंस है, क्या आप उसे देख सकते हो, क्या आप उसे टच कर सकते हो, क्या आप उसे प्यार कर सकते हो, बट है, बट उसके पास राइट्स हैं, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका पैन कार्ड है। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। लास्ट होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? कंपनी जिसने बनाई, टाटा ग्रुप क्रिएट करने वाले रतन टाटा जी चले गए, पर कंपनी चली गई क्या? कंपनी बंद हो गई? नहीं। कोई आ रहा है कंपनी में, कोई जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, कंपनी चलती रहेगी जब तक उसने कोई फ्रॉड नहीं किया या कोई लीगलिटी ऐसी नहीं आ गई कि कंपनी बंद करने की मजबूरी आ गई, कंपनी चलती जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन यानी इनफाइनाइट पीरियड तक वो कंपनी रन करती रहेगी। किसी के आने, किसी के जाने से, उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके डायरेक्टर्स से आने जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। आई बात समझ में? तो बात करते हैं, अब ये है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। इनके सेक्शन भी होते हैं, मैं सेक्शन भी लिखवा देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आगे बड़ी काम आएगी। सेक्शन को गढ़ा कैसे जाता है? देखो ऐसे लिखा होता है, मान लो सेक्शन 2, अगर ऐसे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट सेक्शन नंबर है। अगर इसके साथ ब्रैकेट में एक और नंबर लिखा हुआ है, मान लो 68, तो ये हो जाता है मेरा सब सेक्शन। ये हो गया मेरा सेक्शन, ये हो गया मेरा सब सेक्शन। अगर इसके आगे कोई अल्फाबेट लिख दिया तो इसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लोज। तो हेडिंग हमने डाली प्राइवेट कंपनी, इसका सेक्शन है सेक्शन
2 सबसेक्शन 68। सुनना क्या डेफिनेशन है, कह रहा है प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसे एओए बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है रूल बुक ऑफ कंपनी, ठीक है, एओए बोलते हैं। एओए इज नथिंग बट रूल बुक ऑफ कंपनी, ठीक है। 3 पॉइंट है। फर्स्ट कह रहे प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूसिव of past and present employees. Third, prohibits, ये सारे की पॉइंट्स हैं आपके सीवीटी, any invitation to public to subscribe for any securities, that is shares or debenture. Second, पब्लिक कंपनी। देखो जो हमारा लॉ बना है ना, ये नेगेटिव लैंग्वेज पे बना है। इसको गवर्न करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। क्या प्यारी डेफिनेशन दी है। ए पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट, बस ये डेफिनेशन लिखी हुई। कह रहा पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट उसने एक्सप्लेन कर दिया क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लॉ जो हमारा बना है वो नेगेटिव लैंग्वेज। देखो पहले उसने 268 में एक्सप्लेन किया प्राइवेट, उसके बाद इसने पब्लिक को एक्सप्लेन किया 271 में। आइए समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी अब है क्या। फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल। सेकंड, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, मतलब यहां पे कोई लिमिट नहीं है। थर्ड, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन, यहां पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप इनवाइट कर सकते हो पब्लिक को, आओ हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, चाहे शेयर हो चाहे। बात करते हैं 1% कंपनी। कह रहे 1% कंपनी सेक्शन 262 में आती है। एंड ओपीसी मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 1% या ओनली भी लिखाओ, ओनली 1% एज इट्स मेंबर। बट कुछ रूल्स एप्लीकेबल है, फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। फर्स्ट, मेंबर पे, मेंबर ऑफ ओपीसी ओनली अ नेचुरल पर्सन who stayed in India, basically who is an Indian citizen and resident in India can be the member of OPC, ठीक है। अब बात आते हैं रेजिडेंट इंडिया है क्या। who stayed in India for a period not less than 182 days immediately preceding 1 calendar year, पिछले एक साल में कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए वो पर्सन, तभी वो रेजिडेंट इन इंडिया हो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ए पर्सन कैन ओनली फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, 50 लाख से ज्यादा इसकी पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोलो ना, एक छोटी कंपनी ही 1% बन सकती है। तो लास्ट पॉइंट है, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, जो 3 साल का एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आप ओपीसी नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए।